प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया है और इसी कड़ी में जहां-जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ एमएसएमई मंत्री राकेश सचान जी मौजूद हैं। सर, क्या आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं स्वदेशी अपनाने के लिए, क्योंकि तमाम आइटम्स जो है वो बाहर के हैं, विदेशों के हैं, टैरिफ भी लगा दिया था अमेरिका ने, तो उसके बाद स्वदेशी अपनाओ का नारा आया है। किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं और यहाँ कैसे स्वदेशी को अपनाया जा रहा है? देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का विजन 2047 का रखा है और उन्होंने देशवासियों से अनुरोध भी किया है कि स्वदेशी अपनाओ। अपने उस हस्तशिल्पी कारीगर, उस उद्यमी जिसका श्रम लगा हो, अपने देश का उत्पाद हो, तमाम हमारे गांव के उत्पाद हैं उनको प्रमोट करना और उनको खरीदना। और जीएसटी रिफॉर्म जो उन्होंने अभी किया है उसको भी एक दिवाली का गिफ्ट दिया जो 22 सितंबर से लागू हुआ है। उससे भी बाज़ारों में चहल पहल है और हमारे विभाग के द्वारा लगातार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 96 लाख एमएसएमई इकाइयाँ हमारे जो ओडीओपी के उत्पाद थे, हस्तशिल्पी कारीगर, गांव के जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा उत्पाद, विश्वकर्मा सम्मान योजना से जुड़े, सीएम युवा से जुड़े, ये जो गांव के उत्पाद थे, बुनकरों के द्वारा जो उत्पाद, इनको एक बड़ा बाजार देने का काम हमारी सरकार ने किया। 25 से 29 तृतीय इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा में लगाया गया, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 तारीख को शुभारंभ भी किया। वो मेला ब्रांड यूपी के तरीके से सफल हुआ। 80 से अधिक देशों के लोग वहाँ पर आए, 500 खरीदार हमारे विदेशी आए, B2B की बैठकें हुई, रसिया कंट्री पार्टनर कंट्री थी और 5 लाख से अधिक का फुटफॉल हुआ 5 दिनों में और 11,500 करोड़ की इंक्वायरी आई। तो मुख्यमंत्री जी का एक विजन था, कई वर्षों से वो कह रहे थे कि विभाग को चाहिए कि अपने लोकल उत्पाद को एक बड़ा बाजार जनपद स्तर पर दिया जाए। इस बार हम लोगों ने तय किया उनके निर्देश पर कि हम जनपद स्तर पर यूपी ट्रेड शो 2025 स्वदेशी मेला लगाएंगे और उसी के चलते 75 जनपदों में हम लोगों ने इस मेले का शुभारंभ किया। गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उसका शुभारंभ किया और समापन वो 19 तारीख को अयोध्या में करेंगे और पूरा 10 दिवसीय मेले का आयोजन हर जनपद में लगाया गया है, जिसमें हम माटी कला बोर्ड के जुड़े जितने भी हमारे प्रजापति समाज के लोग बर्तन बनाने वाले थे या जितने भी लोकल एमएसएमई के उत्पाद ओडीओपी के, उनको एक मंच हम लोगों ने जनपद स्तर पर दिया है और हर जगह 100 से 150 स्टॉल लगाए गए हैं। उनको निःशुल्क हम लोगों ने जगह दी है। आने जाने के लिए भी हम लोगों ने उसको भाड़ा आदि की भी उनकी व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। मकसद सिर्फ है कि हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की धारणा से उत्तर प्रदेश के अपने जो उत्पाद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। दिवाली में ज़्यादातर खरीदारी होती है। कोई ऐसा हमारा जो हिंदू परिवार है वो गणेश लक्ष्मी की पूजा करता है, दिया भी जलाता है। मार्केट में चाइना का माल पहले भरा था। आज हमारे जो माटी कला बोर्ड को जब से हमारी सरकार ने प्रमोट किया है तो इससे जुड़े लगभग 40,000 परिवार हैं जो लगे हैं काम पर और बड़े पैमाने पर उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का उत्पाद किया है। तमाम को जीआई टैग भी हमने दिया है। अभी यहाँ पर खादी भवन में आप देखेंगे माटी कला महोत्सव चल रहा है और पूरे प्रदेश में सब जगह हम लोगों ने लगाया। बड़े पैमाने पर
गणेश लक्ष्मी की बिक्री हो रही थी। पहले चाइना गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भेजता था, इस बार उस पर रोक भी है और काफ़ी प्रयास है कि हमारे इस समाज के लोगों के द्वारा जो हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनके उत्पाद अगर लोग खरीदेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और जो तमाम दुनिया के देश इस समय टैरिफ के माध्यम से हमारे ऊपर तमाम तरीके से दादागिरी कर रहे हैं, कम से कम वो भी रुकेगा और हमारा उत्पाद भी बिकेगा और हमारे यहाँ जो कारीगर हैं उनकी जब खरीदारी होगी तो उनकी भी दिवाली अच्छी होगी। एक सवाल ये था कि ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी दल के मंत्री हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में हम लोग गठबंधन अलग मोर्चा बनाएंगे और बिहार में भी आप लोगों ने उनको धोखा दे दिया, उनको गच्चा दे दिया, वहाँ पे सीट भी नहीं दिया, अब अकेले लड़ रहे हैं वहाँ चुनाव। देखिए, यहाँ सब सरकार में हमारे सहयोगी दल हैं और सरकार में मंत्रिपरिषद में भी मंत्री हैं। अब बिहार में क्या स्थिति बनी, क्या उनकी डिमांड थी, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व उनके बीच की बात है। हम समझते हैं कि ये पूरा परिवार है, सब घर के लोग हैं और सब बैठ के बातचीत करके सारा समाधान हो जाएगा। कहीं कुछ मन में बातें होंगी तो वो भी सब ठीक हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की भावना से काम करती है और सारे लोगों को मिला करके और जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाना। और ये हमारे तो सब सहयोगी दल हैं और पूरी सहयोग की भावना से सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो हमारे पार्टी संगठन के लोग और सरकार के लोग बैठ कर के तय कर लेंगे जो भी बात हो। आजम खान साहब को भी सुरक्षा दे दिया आप लोगों ने और ये कहा जा रहा है कि बड़ी मेहरबान अब आप भाजपा हुई है उनके ऊपर। अब आजम खान बड़े नेता हैं और वो करीब 10 बार तो विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यसभा में भी रहे और सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। कुछ मुकदमे और इनके चलते उनको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ी। आज वो बाहर हैं तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको सुरक्षित रखे और उनकी सुरक्षा का ध्यान दे। इसलिए सरकार ने सुरक्षा भी दी है और जहाँ पर कोई भी सरकार की जहाँ जिम्मेदारी है वो सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। मुसलमानों को लेकर एक चिट्ठी समाजवादी पार्टी ने केंद्र चुनाव आयोग को लिखी है कि ये बुर्का नशीन महिलाएं हैं, सिर्फ इनकी इंक्वायरी के लिए जो कार्यकर्त्री हैं उनको न लगाया जाए, सभी धर्म की जो महिलाएं हैं उनकी जो है वो जांच के लिए जगह जाए, एक विशेष वर्ग को टारगेट न किया जाए। चुनाव आयोग का पत्र लिखा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है और सरकार बिना भेदभाव के जो मतदाता सूची में भी तो सारे लोगों को बीएलए लगाना है। सारी पार्टियां अपने अपने लोगों को लगा के मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने में सभी सहयोग करें, क्योंकि इस देश के हर नागरिक को मतदाता रहने का अधिकार है, उसका मतदाता सूची में नाम रहे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है। और जांच का विषय है तो जांच में बिना भेदभाव के जांच होनी है और उसमें कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसी को टारगेट करके सरकार कोई काम करे। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। राकेश सचान जी को सुना आपने, बहुत सारी उन्होंने बातें कही और अपने विचार भी रखे कि किस तरह से स्वदेशी को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनका विभाग क्या क्या काम कर रहा है। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।